आज इस क्लास में जानेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर आरपीएफ कांस्टेबल होल्ड नंबर 19/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को इस क्लास में हल करेंगे। तो जितने भी है स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं 17-18 का, तो 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से आप जाकर सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ये पार्ट नंबर ये क्लास नंबर 6 होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं और स्टूडेंट को पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए लिखा हुआ कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर है और आधार 40 सेंटीमीटर है। देखिए अब एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे कैसे बनता है? ऐसे बनता है जो बी कोण 90 डिग्री है। कर्ण कितना दिया है? 104 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो हमको लंब ज्ञात करना है पी, और पी बराबर जो फॉर्मूला होता है कि अंडर द रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा अंडर द रूट 104 का स्क्वायर। तो 104 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर जब 100 का रहेगा तो 4 का स्क्वायर 100 से आगे करेगा तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे और 10 के 10 लिखेंगे तो 16 हो गया। और इसको क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे। तो इसको खाली इकाई अंक दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। तो यहाँ से करेंगे का चीज 4 दूना के 8 तो 100 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 10,816। तो 10,816 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, 4 चौका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 00। अब देखिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे तो घट के कितना आएगा? तो देखिए 6 1 और 16 में से कितना चल जाएगा? 18 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और 10 में से 1 जाएगा तो 9। 916 किसका स्क्वायर होता है? तो 96 का स्क्वायर होता है। कितना का होता है? 96 का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल बराबर कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुने कितना हो गया? आधार कितना है? 40 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो 2 से कटेगा 20 दूना के 40 तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 9 दूना 18 19 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया जाता है तो कीमत में वृद्धि कितना हुआ? देखिए पहले था 36 रुपया, बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 40 रुपया। तो कितना का वृद्धि हुआ है? तो देखिए वृद्धि हुआ है 4 का। कितना का हुआ है? 4 का। कितना पर? 100% पर। 100% पर कितना से? 36 से। तो जिससे वृद्धि होता है उसको लिखते हैं नीचे। तो ये हो जाएगा 4 से 9 चौका 36, 9 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से 11 निया 99। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट। फिर से 100 हो जाएगा तो फिर से 11 निया 99। 11/11% का होगा वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज के तल इसकी ऊंचाई से 3 गुना है, मतलब तल से इसकी ऊंचाई 3 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तल से अब समानांतर चतुर्भुज जो बनता है ऐसे बनता है, जो सामने सामने की भुजा का होता है बराबर होता है। तो देखिए अगर ई तल है x तो 3 गुना है ऊंचाई तो ये हो जाएगा कितना? 3x। और क्षेत्रफल बराबर जो इसका क्षेत्रफल समानांतर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका हो गया लंबाई गुने ऊंचाई, तो x गुने क्या हो जाएगा? 3x। और क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 1083 बराबर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 1 बचेगा 6 3 18 1 बार। यहाँ से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर द रूट 300 कितना? 61।
बराबर क्या हो जाएगा x। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 361 का वर्गमूल निकलता है 19। तो x बराबर आधार बराबर कितना आ गया 19। तो ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 या 97। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 97 सेंटीमीटर और तल की लंबाई हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जब 6, 8, 3, 9, 4, 2, 4 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 9 का नियम बोलता है कि सभी संख्या, जो संख्या दिया रहेगा उसका योग करने पर 9 से विभाजित हो जाए, 9 से भाग लग जाए। अब देखिए जोड़ने के लिए 9 से 9 खत्म हो जाएगा। देखिए 9 से 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब देखिए 4 4 8 8 8 16 और 16 और कितना हो गया 16 और 2 18। तो 18 पूरा कट जाएगा तो शेष क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक दुकानदार 785 रुपया की दर से एक वस्तु खरीदा, उसे 942 रुपये में बेचा तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए खरीदा कितना में, इतना में, और बेचा कितना में 982 रुपये में। तो लाभ देखिए, पहले लाभ हुआ तो बेचा कितना में 942 में, घटेगा कितना 785। अब देखिए 12 में से 5 जाएगा 7, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, अब बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 157 रुपया लाभ हुआ। कितना पर 100% पर, कितना से 785 रुपया से। अब देखिए इसको से काटेंगे तो 7 पच्चे 35 के 5 और 15 पच्चे 75 और 3 78। तो 5 बार में कटेगा, 5 से क्या बार में 20, 20 पच्चे 100। तो 20% का हो गया लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक समबेलन के कक्ष का आयतन 1188 मीटर क्यूब है तो तल का क्षेत्रफल 99 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तल का, अब समबेलन है तो समबेलन इस आकार का होगा। अब इस आकार का होगा तो इसका दिया है जो आयतन, जो इसका आयतन दिया है, तो आयतन है और हमको ऊंचाई फाइंड आउट करना है। और देखिए ई तल, तो यहाँ पे तल है तो ये वृत्त बन जाता है। वृत्त का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है तल का 99। तो ये हो गया 99। अब देखिए समबेलन का जो आयतन बराबर फार्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्षेत्रफल, आयतन कितना दिया है 1188। अब देखिए इतना बराबर कितना दिया है 99 दिया है, तो यहाँ पे 99 गुने एच बराबर हो जाएगा 1188। अब 99 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 9 बार में 11 निया 99, एक बार में 11 और फिर 0, फिर 11 नमा 88, 9 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। इसीलिए एच बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना आ गया 12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बक्से में जिसका 40 चॉकलेट और इसमें सुनील ने 34 कौलसी चॉकलेट खा लिया है, मतलब 34 को चॉकलेट खा लिया है, तो बक्से में शेष चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले से था 40 को और खा गया कितना 34 को, तो कितना शेष बचा, तो यहाँ से बच गया 6, कितना से 100% पर, कितना से 40 से। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 दूना के 10 और 2 दूना 4, 2 से 3 दूना के कितना 6, तो 3 दूना 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15%। तो 15% क्या बच गया है, शेष प्रतिशत बच गया। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 523 रुपये निवेश की गई राशि को ज्ञात करना। देखिए इसका अगर CI माइनस SI का जो अंतर बराबर जो अंतर का परसेंट, तो अंतर का परसेंट अगर शॉर्ट तरीके से निकालना है तो अंतर का जो परसेंट होता है वो होता है r का स्क्वायर, और r का स्क्वायर इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लिखते हैं। कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव लिखते हैं। तो r कितना है? 10%। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 1। तो जो 1% का जो मान होगा, चूंकि 1% का जो दाम होगा वो कितना दिया है अंतर? 523 रुपये, और हमको निकालना है निवेश की गई राशि, तो 100% का निकालना है। तो इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 523 पर 00 कितना हो जाएगा? 92,300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपया में बेचता है, उससे 12% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? मतलब क्रय मूल्य CP पूछा है, बेचा कितना में? 336 रुपया में, कितना पर? 12% का लाभ, तो CP निकालना है तो कितना निकाले पड़ेगा? 100 पर कितना से? 12% का लाभ हुआ तो 112 पर। अब 112 से ये करेंगे तो कितना? 3 से 3 दूना के 6 और 33 दिया, तो 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से 300 रुपया, तो 300 रुपया का वो लागत मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1227 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकेंड लगाती है, तो ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, कहीं कि कोई पोल को पार करने में कोई सेकेंड का समय जो लगता है वो उतने लगता है जितना ट्रेन की लंबाई होगा। तो ट्रेन की लंबाई बराबर मतलब दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है कि चाल गुने समय। अब चाल कितना है? 27 गुने कितना सेकेंड? 8 सेकेंड। तो 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 8 दूना 16, 5 21, 200 से कितना हो जाएगा? 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति समान गति से 5/6 की दर से सवारी करता है, वह समान गति में 33 मिनट देरी से संगत पहुंचता है, तो लिया गया समय को ज्ञात करना। मतलब लिया गया समय मतलब कितना समय में उसको पहुंचता है। अब देखिए समय का है, तो देखिए एक व्यक्ति का समय जो होता है वो गति का अनुपात मान लेते हैं कि x अनुपात y है। इसका समय जो होता है वो उल्टा हो जाता है। समय क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो y अनुपात क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए गति है कितना? तो 5, तो इसको लिख सकते हैं कि 5/6 है, तो इसका हो जाएगा 6/5, और 6/5, और इसी का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 33 दिया है। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 33, मतलब x बराबर कितना हो गया? 33 मिनट हो गया। और निकालना है काची जो लिया गया समय मतलब 5x, काहे कि पहले से 5 और 6 में गया है, तो 5x का हमको निकालना है। तो 5x और x का मान कितना आया है? 33। तो 3×5 = 15, 3×5 = 15, 116, तो 165 मिनट समय लगेगा। कितना लगेगा? 165 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न है कि यदि मूलधन 26,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की
3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का कुल राशि क्या होगा। अब देखिए कुल राशि मतलब मिश्रधन, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू एन जो होता है उस समय मतलब 3 वर्ष के लिए, और कितना है 26,000, तो 26,000 और 10% का निकालेंगे तो 110, तो 110 बट्टा कितना हो जाएगा 100, और कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 110 बट्टा 100 गुने 110 बट्टा फिर से 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो यहाँ से। अब कितना हो गया, अब 11 के क्यूब करेंगे तो कितना आता है 13 31 गुने कितना करेंगे 26, और 13 31 गुने 26 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 छत्री 18 छत्री 18 19 और 6 1 7, 2 से करेंगे तो 2 6 6 2, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 15 1 16 13 1 14 और 2 1 3, तो 34,606, 34,606, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x और y का आयु का अनुपात 9:10 है, यदि उस आयु का योग, उनकी आयु का योग 133 वर्ष है, तो आयु के बीच का अंतर, आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए x अनुपात y अनुपात बराबर कितना दिया है 9:10, और देखिए टोटल जो आयु दिया है, टोटल आयु कितना दिया है 133 वर्ष, 133 वर्ष, तो अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, तो 19, 19 बराबर कितना हो जाएगा 133, 133। अब 19 से भागा देंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, तो 19 सते 133 से तो 7 बार में, तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 7 वर्ष, और अंतर कितना है 9 से 10 गया है तो अंतर भी एक अनुपात का है, तो एक अनुपात बराबर कितना है 7 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि बी और सी की दुगना कुशलता है और ए बी से 3 गुना कुशलता है, यदि तीनों को मिलाकर 94,248 रुपया वेतन भुगतान किया गया है, तो ए द्वारा ले जाने वाली वेतन क्या होगा। देखिए बी से, तो बी अनुपात सी, बी से कितना है सी दुगना कुशल है, तो सी कितना होगा 1 होगा, तो ई कितना होगा 2 होगा। अब देखिए ए अनुपात बी, तो बी का 3 गुना कुशल है, तो बी 1 होगा, तो ई कितना होगा 3 होगा। अब देखिए बी यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें का गुना कर देते हैं 2 गुना कर देंगे, अब 2 गुना कर देंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात। अब देखिए 2 गुना होगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 और बी का हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 है तो मैच हो गया, और सी कितना हो गया 1। अब देखिए अभी सब दोनों के तीनों के क्या करेंगे ऐड करेंगे, कहा कि तीनों का योग बराबर 94,248 दिया है, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 1 9, तो 9 अनुपात बराबर कितना है 94,248 इतना है, तो 9 से काटेंगे तो 9 एक बार कटेगा, फिर 9 चौका 36 कितना हो जाएगा, तो 4 में नहीं लगेगा 0, तो 9 चौका 0, तो 9 चौका 36 के 4, और फिर कितना बचेगा 6, तो 7 छक 28, और फिर से कितना बचेगा 1, तो 9 दूना के 18,
तो 1 बराबर कितना आ गया 10,472। और कितना पूछा है ए का, तो ए का कितना अनुपात है 6 अनुपात है, तो 6 इसमें क्या कर देंगे गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 7 6 42 1 43 7 में 4 7 6 चौका 24 24 और 4 28, तो पूरा 28 लिखना पड़ेगा क्योंकि जीरो में 2 जुड़ जाएगा और 6 एकम 6, तो कितना हो जाएगा 62,832। 62,832, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय ने 4350 रुपये निवेश किया, 2 वर्ष के बाद 5220 रुपया राशि प्राप्त हुआ। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, आर को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आर हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, तो चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया है तो हमको एस आई मतलब साधारण ब्याज कितना हुआ कि इतना रुपया तो निवेश से किया है और इतना रुपया प्राप्त हुआ है, तो बराबर हो जाएगा कितना 5220 रुपया माइनस 4350 रुपया बराबर कितना घटेगा, तो 0 और फिर 12 में से 5 जाएगा 7, अब बच गया कितना 11, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 870 रुपये का हो गया उसका ब्याज हो गया। और कितना समय में 2 वर्ष में, तो समय हमको टी भी कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, और मूलधन भी कितना दिया है, तो मूलधन हमको दिया है 4350 रुपया। तो हमको निकालना है कच्ची आर, तो आर बराबर फार्मूला होता है कि एस आई गुने 100 बटा पी गुने टी। अब देखिए एस आई कितना है 870 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना है 4350 गुने समय कितना है 2 वर्ष। अब देखिए इसको से इसको काटेंगे तो 7 बचे 35 के 5 8 बचे 40 और 3 43, 5 बार में खत्म हो गया, 5 दूना के 10 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 10%। तो आर बराबर क्या हो गया 10%, तो दर कितना हो गया 10%, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, यदि उसकी संख्या का अनुपात 5 6 4 है जिसका मूल्य 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया, यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपया खर्च किए हैं तो उसमें उनके द्वारा 10 रुपये पेनों की संख्या, मतलब 10 रुपये जो पेन खरीदा है उसकी संख्या ज्ञात करना। देखिए अगर मान लिया जाए बच्चा ए है बी है और सी है, तीनों अलग अलग पेन खरीदा है, तो कोई ए पेन खरीदा होगा बी और सी, इसका अनुपात दिया है 5:6:4 ठीक है। और इसका टोटल रुपया जो खर्च हुआ है, देखिए टोटल जो खर्च हुआ वो कितना हुआ है 290 रुपया, 290 रुपया खर्च हुआ है। देखिए एक पेन का मूल्य कितना है 5 रुपया है, तो यहाँ हो जाएगा 5 10 और यहाँ पे 15, तो कुल रुपया यहाँ से लिखेंगे कुल रुपया, तो कुल रुपया हो जाएगा 5 25 रुपया अनुपात, इसको इसको क्या करना है सभी को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 10 60 15 चौका कितना हो जाएगा 60। अब इस सभी रुपया को रुपया से रुपया को तुलना करेंगे तो जोड़ देंगे इसको, तो 6 दूना 12 120, 120 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो 145 अनुपात बराबर कितना है 290 रुपया, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 2 बार में तो 2, तो 1 रुपया में कितना संख्या है 2 को, और क्या गो है संख्या, देखिए 10 रुपया मतलब 10 रुपया कितना संख्या है 6 गो, 10 रुपये वाला संख्या कितना है 6 गो, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, तो 12 संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x का मान ज्ञात है, एक्स क्यूब भागे 14 बराबर 1568 है। देखिए एक्स क्यूब बट्टा भागा है तो बट्टा में आ जाएगा बराबर। अब इसमें क्या करते हैं, 15 में 2 कॉमन ले लेंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। अब देखिए 784 होता है, वो कितना का होता है, 28 का होता है, स्क्वायर होता है। अभी गुना हो जाएगा इसको में, तो 14 दूना 28, तो 28 के पावर 1 और गुना में है तो पावर गुना में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 28 का पावर क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू से क्यू खत्म, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 28। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार दो वस्तु को 991 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा, मतलब दो वस्तु को बेचा और 10% लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 10% का हानि हुआ। देखिए हमको तो पता है कि बेचा, तो बेचा था हमको एसपी, और एसपी में कितना हो गया, 2 गुने 891, तो 891 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 9 दूना 18 के 8, 8 दूना 16 एक 17। तो टोटल रुपया जो खर्च हुआ बेचने में जो कमाया 1782 रुपये कमाया। अब देखिए 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ पर क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे कितना पर, 10% के, तो 891 गुने 90 रुपया बटा कितना, 100 से, 100 से, सॉरी 100 से नहीं ना होगा, 100 पर कितना से, 90 से, क्योंकि एसपी से एसपी तुलना होगा, तो 1 0 से 1 0, 9 से 9 9 में 81 और 9 9 में 81, तो कितना हो जाएगा, 990 रुपया हो गया। ई एस पी 1 हो गया। एसपी 2 10% का हानि बराबर निकालेंगे, तो 891 गुने 100 पर कितना से 10% का लाभ, तो 110, 1 0 से 1 0, अब 11 से काटेंगे तो 11 नंबर 88 और 1 बच जाएगा, 11 एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 810 रुपया। अब 810 रुपया तो सीपी ज्ञात करेंगे, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 810 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 9 और 1 10 के 0, 9 8 17 1 18, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1800 रुपया। और कमाया कितना है, खरीदा तो 1800 रुपये में, बेचा है कितना, 1782 रुपये में, तो कितना रुपया, कितना रुपया का हानि हो गया, तो 18 रुपया का हानि हुआ। 18 रुपये का हानि कितना पर, 100% पर कितना से, 1800 से, 1800 से, तो 18 से 18 एक बार में, 00 से 00, तो मतलब 1% का हानि हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। ठीक है, किसी प्रकार के किसी से दिक्कत नहीं होगा। CP1 और CP2 निकाले हैं और दोनों के जोड़ दिए, काहे कि क्रयमूल्य दोनों को जुटेगा, काहे कि विक्रयमूल्य दोनों को, दो वस्तु है, दोनों को अलग अलग रेट में बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है ABC के नगद पुरस्कार को उसने 3, 5 और 7 के अनुपात में विभाजित किया है। C का 49,000 रुपये प्राप्त है, तो A और B दोनों को मिलकर कुल कितना राशि प्राप्त होगा। देखिए AB अनुपात C, अब देखिए तीनों का अनुपात है 3, 5 और 7। अब देखिए 7 अनुपात बराबर का है कि C का है, तो C कितना है, 7 अनुपात, तो 7 अनुपात बराबर कितना है, 49,000, तो एक अनुपात बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, मतलब 7,000 रुपया। और पूछा है A और B, तो A और B का कितना अनुपात हो जाएगा, जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना एक अनुपात का कितना है, 7,000, तो 8 में 7,000 गुना हो जाएगा, तो 8 7 56 पर 3 0, तो 56,000 रुपया दोनों के प्राप्त होगा मिलके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक संख्या 80% को 75%, 66 से 67% और का 25% बराबर कितना है, 512 है, तो 40% का ज्ञात करना। देखिए एक संख्या है जो x है, तो x का 80% बट्टा परसेंट के बट्टा 100 गुने 75/100 गुने 66.67/100 गुने
25/100 बराबर में कितना दिया है 512, बराबर में कितना दिया है 512। अब इसको क्या करेंगे कि काटेंगे, सबके काटना पड़ेगा। तो देखिए 20 से 20 चौका कितना हो जाएगा 80, 20 पचे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए 50 दूना 100 और 25 तिया, देखिए इसको कॉमन से काटते हैं तो 22 तिया 33, 33 से काटेंगे तो 33 दूना 66, कितना हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 33 दूना 66 और 33 तिया 99, कॉमन हो गया का कि 67 पॉइंट है तो कॉमन से कट जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा 100, देखिए 4 से ये 4 खत्म हो गया, 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया, इसको से करेंगे 2 दूना के 4 तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और 10 इसमें गुना हो जाएगा। तो x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा कि 5120, का कि 5 दूना जो ये वाला 5 दूना 10 होगा इधर चल जाएगा। तो कितना हो गया x बराबर 5120 के 40% निकालना, तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुना करेंगे 4 तो 12 चौका 48 के 12 चौका 48 के 8, हाथ में कितना हो जाएगा 4 और 20 कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 और यहाँ से हो जाएगा 4 पच्चे 20, कितना हो जाएगा 20 48। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ट्रेन 260 मीटर लंबाई वाले पुल को एक छोर पर लग के सिग्नल को पार करने के लिए 23 सेकेंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 49 सेकेंड का समय लेता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, देखिए इसमें दिया है पुल की लंबाई, कि पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितना हो गया 260 और T1 सिग्नल को पार किया है 23 सेकेंड में और T2 पुल को पार किया है 49 सेकेंड में। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई x है, तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र जिसको बोलते हैं शॉर्ट में कि x बट्टा T1 बराबर x प्लस वाई, और x प्लस वाई कि पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितना है 260 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 260, तो यहाँ 260 बटा T2। अब इसको पर हल कर देंगे तो x बटा T1 कितना है 23 बराबर x प्लस 260 बटा T2 कितना है 49। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो 49x। अब देखिए 23x है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 23x हो जाएगा, 23x बराबर अभी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 260 गुने 23। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना घट जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 26x बराबर कितना है 260 गुने 23। अब देखिए 26 से 10 बार में 260, अब 10 223 में गुना होगा तो 230, तो पुल की ट्रेन की जो लंबाई होगा वो 230 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकगणितीय समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 45 और अंतिम पद 67 है। तो देखिए इसका समानांतर श्रेणी का औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है कि लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। तो देखिए प्रथम पद लास्ट पद कितना है 57 प्लस फर्स्ट मतलब पहला 45 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा एवरेज बराबर 3 7 5 12 9 1 10 बटा 2
2 से काटेंगे तो 51 आ जाएगा। तो 51 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। फार्मूला ये याद रखेंगे, मतलब अंतिम प्लस प्रथम पद बट्टा 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हल करें 69, 23, 84, 7, 16 -16 भागे 4। देखिए 4 चौका 16, 16 में से 4 जाएगा 12, भागे कितना बचेगा 4, 4 से 4 तिया 12, ती तो हो गया कितना 4 माइनस से तो 12 घट गया। अब माइनस के तो 4 तिया 12, ये हो गया माइनस में। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो 12 सते 84, ये जो माइनस में 23 में से 12 जाएगा 11। अभी जो माइनस था, ये जो माइनस था तो यहाँ से ही घट जाएगा, तो माइनस माइनस का कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ से 11 और 3 14, तो 14 घटेगा कितना में, अब 79 में। तो 79 में माइनस हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 65। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 182 और महत्तम समवर्तक 23 और एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फार्मूला होता है कि 1 गुने पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि तो ए जो है पहला संख्या, तो पहला संख्या 13, दूसरा संख्या निकालना है B, और HCF कितना दिया है 13, और LCM कितना दिया है 182। तो 13 से 13 खत्म, तो B बराबर कितना आ जाएगा 182। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 15 से विभाजित संख्या, तो 15 से विभाजित संख्या तो 3 पचे 15, और 5 का नियम कहता है कि जिसके इकाई अंक 5 हो और 0 हो वो 5 से कटेगा, तो सब में 0 है तो 5 से कटेगा। ठीक है, 3 का नियम बोलता है कि योग करने पर, संख्या के योग करने पर 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए विभाजित करने के लिए योग करेंगे तो 3 खत्म, 3 दूना के 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 6 खत्म, और 6 और 4 10, ये तो पहल का नहीं होगा। दूसर का देखेंगे 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, 6 खत्म, और 5 5 10 4 14, तो सी भी खत्म। बी को चेक करेंगे तो 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, 6 खत्म, और कितना हो जाएगा 4 2 6 खत्म, 5 नहीं कटेगा अकेले, तो भी नहीं होगा। डी देखेंगे तो 4 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6 और 6। अब देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 5 13, तो 13 भी 3 से नहीं कटेगा, कहीं पे गलती होगी क्या। देखेंगे 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 4 और 2 6 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, और 5 और 4 9, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। कहा है कि देखिए 4 है प्लस के 3 है, प्लस 6 करेंगे, प्लस 4 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, और प्लस फिर 6 करेंगे, और प्लस का 5 करेंगे। देखिए 4 3 7, 7 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 6 16, 16 16 और 2 18, और 18 6 24, और 24 और 5 सॉरी 6 दूना के 12, और 12 4 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 9 30, और 30 3 से भागा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। ए इज द का होगा राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि एक
राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा 650 विद्यार्थी भाग लिए, जिसमें 47% विद्यार्थी 81 से 100% अंक मतलब अंक प्राप्त किए हैं। 23% विद्यार्थी 61 से 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो शेष विद्यार्थी 41 से 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात मतलब विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है जो 41 से 60% प्राप्त किए हैं। अब देखिए टोटल जो विद्यार्थी है वो कितना है, 650 है। अब 47% जो विद्यार्थी लाए हैं वो कितना अंक प्राप्त किए हैं, 81 से 100 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और 23% जो विद्यार्थी हैं वो कितना है, 61 से 80 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70%। तो 70% जो विद्यार्थी हैं जो पास हो गए हैं, इतना अंक प्राप्त करके पास हो गए हैं, और टोटल होता है 100%। तो 100% में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 30%। अब 30% जो विद्यार्थी हैं 30% विद्यार्थी हैं जो 41 से 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो 30% का कितना से 650 से परसेंट के बदला 100, 10 से 10, 10 से 10, 3 5 15 के 5, 36 18 19, 195 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 41 से 60 अंक प्राप्त किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंपनी का व्यय वित्तीय वर्ष का प्रथम तिमाही के दौरान 43,500 रुपया होता है और दूसरा तिमाही होता है 46,500, तीसरा तिमाही होता है 97,600 रुपया। तो देखिए 3 माही होता है जो 12 महीने का होता है। तो 3 माही 3 तो 4, 3 से भागा देना पड़ेगा तो 4 दिया, 4 भाग। और पहला भाग का जो दिया है, पहला भाग का दिया है 43,500 रुपया, दूसरा भाग का दिया है 46,500 रुपया, 46,500 रुपया, तीसरा का दिया है 97,600 रुपया। तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 00 से 00, 5 दूना 10 और 6 16 के 6, 9 और 9 7 16 और 1 17, 5 4 9 और 9 और 4 13, 13 और 1 14, मतलब 1,47,600 रुपया वो 3 महीना का। तो एक भाग का मतलब चौथा भाग हमको निकालना है। अब देखिए टोटल जो होता है औसत 3 माही का सामग्री का पूरा औसत होता है 94,075 रुपया। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे इसमें, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20 के 0, 7 चौका 28 और 2 30, तो पूरा 30 हो जाएगा। 4 चौका 16 के 6 और 4 5 20 और 1 21, कितना हो गया, 2,16,300। तो इतना आया है तो इतना माइनस हो जाएगा इसमें से 1,47,600 रुपया माइनस होगा। तो बराबर 0 0, 13 में से 6 जाएगा 7 और 15 में से 7 जाएगा तो 8, अब बचेगा 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 68,700 रुपया। तो 68,700 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो गया। तो ये जो 19 के था, 19 का जो फर्स्ट सीटिंग का पूछा गया पेपर था, फर्स्ट सीटिंग का टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।